एवरीवन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास नंबर 6 और इनइक्वलिटीज़ की क्लास नंबर 2। तो जिसने भी स्टूडेंट्स ने इनइक्वलिटीज़ की क्लास पहली वाली नहीं देखी है तो उसको देखेंगे तो उसमें बेसिक कंसेप्ट समझाया हुआ है। उससे आगे थोड़ा सा आज क्लास स्टार्ट करते हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, बेवी कर्व मेथड। इसका नाम है बेवी कर्व मेथड। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा है बट थोड़ा सा क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, कुछ भी हो सकता है, एक्स माइनस ए की वैल्यू k1, एक्स माइनस बी की वैल्यू k2, एक्स माइनस सी की वैल्यू k3, इस तरीके से चलता चला जा रहा है। यानी कि हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, ये रहे फैक्टर्स, उनकी कुछ पावर है k1, k2, k3, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए आपको इस तरीके से दे रखा होगा, कोई फंक्शन दे रखा है लेट्स से एफ एक्स, या तो वो कह रहा होगा कि ग्रेटर देन के लिए सॉल्व कीजिए, या कोई फंक्शन एफ एक्स है उसको लेस देन के लिए सॉल्व कीजिए, या कोई फंक्शन है एफ एक्स उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए सॉल्व कीजिए, या कोई फंक्शन है एफ एक्स उसको लेस देन और इक्वल टू के लिए सॉल्व कीजिए। तो हमको करना क्या होता है कि नंबर लाइन ड्रॉ करनी होती है, और जितने भी फैक्टर्स बनने के बाद पॉइंट्स हमको निकल के आते हैं उन सभी को इस नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं। लेट से हमारे पास ए बी सी, ये क्या निकल के आ रहा है, हमारे पास फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि ये वाला जो एंड है प्लस इनफाइनाइट वाला, इधर से इस साइड में मूव करते हैं। तो सबसे पहला साइन जो लगाते हैं हम लगाएंगे प्लस, यानी कि इस इंटरवल के लिए हमने कौन सा साइन लगा दिया, प्लस। अब इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे इस इंटरवल में, उसके बाद साइन को चेंज करते चले जाते हैं। अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस, अब इसके बाद माइनस है तो प्लस, उसके बाद प्लस है तो माइनस। कुछ भी समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, बट क्वेश्चंस के थ्रू मैं समझाता हूँ, बिल्कुल चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। चलिए समझते हैं। चलिए एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि हमारे पास कुछ फैक्टर है एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू, और ये हमको सॉल्व करना है ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ये जो हमारे पास फैक्टर्स लिखे हैं ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, यानी कि हमको ऐसे भी लिखा मिल सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करो, या लेस देन 0 के लिए सॉल्व करो, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए सॉल्व करो, लेस देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करो। इस तरीके का फॉर्मेट आपको मिल सकता है। लेकिन कोई भी पॉलिनोमियल हमारे पास अगर बनेगा तो उसके सबसे पहले फैक्टर्स करेंगे, उसके बाद हम चीज़ें आगे करेंगे। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर मैं करता तो फैक्टर को इस तरीके से बन रहे होंगे, एग्जैक्ट मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने अपनी तरफ से वैल्यू ले ली है, बट इस तरीके के फॉर्मेट बन रहे होंगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, यानी फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है कि ये हमारे पास एक फैक्टर है और एक हमारे पास ये फैक्टर है, इसके दो फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब इन फैक्टर्स को मैं बराबर 0 करता हूँ, इक्वल टू 0 करता हूँ, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आएंगी उसको देखते हैं। तो x माइनस वन को अगर मैं 0 करूँगा तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास एक 1 आ जाएगी। उसके बाद दूसरा फैक्टर x माइनस टू को अगर मैं 0 करता हूँ तो हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2। अब यहाँ पर मैंने करके दिखाया, बट आपको ये नहीं है कि ऐसे करके देखोगे और डायरेक्ट यहाँ से समझ में आ रहा है कि इसको अगर मैं इक्विट 0 करता हूँ तो 1 आएगा, इसको इक्विट करता हूँ तो 2 आ रहा होगा। तो आपको ये चीज़ सॉल्व नहीं करना, ये मैंने पहली बार बताया सॉल्व करके, ठीक है। अब उसके बाद हम बनाएंगे एक नंबर लाइन। नंबर लाइन सब जानते हैं। अब इस नंबर लाइन पर क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास फैक्टर्स आए हैं, कितने आए हैं, एक ये और एक ये, इसको इस नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। अब इस पर ड्रॉ करूँगा तो सबसे पहले हमारा फैक्टर 1, तो अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पर 1 कर दिया, ये लिख दिया मैंने 1, और दूसरा फैक्टर हमारे पास x की वैल्यू 2, तो ये 2 किधर आएगा, आएगा तो इस साइड में ना, क्योंकि एक से बड़ा आएगा, दोनों पॉजिटिव में तो इस साइड में आ रहा होगा। तो इसको मैं ड्रॉ करूँगा इस तरीके से, 2 यहाँ पर आ गया।
क्या बात समझ में आई है? तो हमारे पास इंटरवल कौन कौन से आ रहे हैं, देखो एक तो ये रीजन आ रहा है, एक ये रीजन आ रहा है एंड एक ये रीजन आ रहा है, 3 आ रहे हैं। अब स्टार्ट करना है इस साइड से और मूव करना है इधर। तो सबसे पहले इस रीजन में साइन लगा दिया मैंने प्लस, ठीक है। अब प्लस के बाद मैं मूव करूंगा किधर, माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस। क्या इतनी सी बात समझ में आई है? धीरे धीरे कंसेप्चुअली समझिए। अब यहाँ पर देखो हमको साइन क्या दिया है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। कोई भी वैल्यू 0 से बड़ी आएगी इसका मतलब वो पॉजिटिव ही तो होगी। तो हमको सॉल्व किसके लिए करना है, पॉजिटिव के लिए। अब इस वाले नंबर लाइन पर देख के बताओ पॉजिटिव कहाँ कहाँ आ रहा है। एक तो इस रीजन में आ रहा है एंड एक इस रीजन में आ रहा है। तो हमको कौन सा रीजन चाहिए, एक तो ये वाला रीजन चाहिए और एक ये वाला रीजन चाहिए। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमको क्या चाहिए, वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, यहाँ पर दे रखा है। अगर नेगेटिव ऐसे कर देता तो हम यहाँ पर नेगेटिव वाले रीजन को ले लेते, इस वाले को, तो हम हमारे पास सिर्फ ये इंटरवल आ जाता। क्या इतनी बात समझ में आई है? तो अब मैं यहाँ से x की वैल्यू लिखूंगा, तो x की वैल्यू कैसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू, इधर है देखो माइनस के इनफाइनाइट और इधर है प्लस के इनफाइनाइट। तो मैं कैसे लिखूंगा, माइनस के इनफाइनाइट से लेके कॉमा लगा दिया 1 तक, इस तरीके का ब्रैकेट आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं है। अगर ग्रेटर देन होता तो हम इस वाले पॉइंट को इंक्लूड करते, और अगर इंक्लूड करते तो हमारे पास ब्रैकेट आता इस तरीके का। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे तो इस तरीके का ब्रैकेट आ गया। क्या इतनी बात समझ में आई है? उसके बाद एक और इंटरवल हमारे पास ये रहा। अब इस इंटरवल को किससे ऐड करेंगे, यूनियन के थ्रू। उसके बाद ये इंटरवल है कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेके इनफाइनाइट तक। तो 2 से लेके इनफाइनाइट तक, 2 कॉमा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पर हमेशा इस तरीके का ब्रैकेट है। बट यहाँ पर वैल्यू 2 क्या है, इंक्लूड नहीं है, देखिए यहाँ पर। तो इस वजह से हम यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे। तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया कुछ इस तरीके का, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा टफ लगा है अभी, दूसरा क्वेश्चन करेंगे और आसान लगेगा, तीसरा करेंगे तो बिल्कुल और आसान लगेगा। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ाएंगे तो बिल्कुल सबसे एंड में देखना चीज़ें बहुत आसान लगेंगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। अब हमारे पास है x प्लस 3 एंड x माइनस 5 लेस देन 0। अब इसके लिए सॉल्व करना है हमको। तो देखिए अब यहाँ पर लेस देन 0 है, तो अब डायरेक्टली नंबर लाइन बनाएंगे डायरेक्टली। तो मैंने ये नंबर लाइन बनाई। अब इस वाले पॉइंट से निकालो फैक्टर क्या आ रहा है, -3, एंड यहाँ से निकालेंगे तो +5, इक्वेट 0 करने के बाद। तो ये बन गया -3 एंड ये बन गया +5। इज इट क्लियर? उसके बाद इधर हो गया प्लस इनफाइनाइट, इधर हो गया माइनस के इनफाइनाइट। स्टार्ट कहाँ से करना है, प्लस माइनस प्लस। क्या इतनी बात समझ में आई है? लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, नेगेटिव वैल्यू चाहिए हमको। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, सॉरी लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, 0, यानी कि नेगेटिव वैल्यू चाहिए। तो नेगेटिव हमारे पास कौन से इंटरवल में आ रही है, ये वाले इंटरवल में। तो हमको इंटरवल कौन सा चाहिए, ये वाला इंटरवल। तो इसके बीच में जो वैल्यू आ रही होंगी वही हमको तो चाहिए इंटरवल। बताइए। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, x बिलोंग्स टू -3, 5, यानी -3 और 5 के बीच में है। बट क्या हमारे पास ये वैल्यूज दोनों इंक्लूड होंगी, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा इसलिए वैल्यू इंक्लूड नहीं होंगी। इसीलिए हमारे पास ब्रैकेट कौन सा आएगा, ये वाला। क्या ये बात समझ में आई है? चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हमारे पास ये आ रहा है x + 1, x - 2 एंड x - 4 नेगेटिव, हो सकता है कि हमारे पास 3 फैक्टर बन रहे हो, 4 बन रहे हो। तो सबके लिए ऐसे ही सॉल्व करने का तरीका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 फैक्टर हैं, एक ये रहा, एक ये रहा एंड एक ये रहा। अब फैक्टर्स को 0 के इक्वल करने के बाद हमारे पास वैल्यूज आएंगी। अगर मैं इसको 0 करूँगा तो कितनी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू -1। इसको मैं 0 को इक्वेट करूँगा तो वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 2 एंड यहाँ से x की वैल्यू 4 आएगी। तो इस नंबर लाइन पर क्या कर लेंगे, इन सभी वैल्यूज़ को ड्रॉ कर लेंगे। तो इस वाले फैक्टर से देखूंगा तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -1। इस वाले फैक्टर से x की वैल्यू 2 एंड इस वाले फैक्टर से x की वैल्यू 4 आ रही है। क्लियर है ये बात?
लेकिन हम क्या इन सभी वैल्यू को इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या आ जाएंगे, इस तरीके का सर्कल आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है। इधर है प्लस के इनफाइनाइट, इधर है माइनस के इनफाइनाइट। साइन कहाँ से स्टार्ट करना है? सबसे पहले प्लस से स्टार्ट करेंगे, साइन चेंज करते जाएंगे, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस और प्लस के बाद माइनस। अब यहाँ पर देखिए हमको वैल्यू क्या चाहिए? नेगेटिव। और नेगेटिव कहाँ कहाँ आ रही होगी? एक ये इंटरवल में और एक ये इंटरवल में। तो हमको यही इंटरवल तो चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास, एक ये इंटरवल है और एक ये इंटरवल है। तो बताइए एक्स की वैल्यू मैं कैसे लिखूंगा? एक्स की वैल्यू लिखूंगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस के इनफाइनाइट से 1, लेकिन दोनों तरफ ब्रैकेट ये आएगा क्योंकि दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं है। उसके बाद हम इस इंटरवल को रखेंगे, इसको जोड़ेंगे किससे? यूनियन से। उसके बाद 2, 4 यानी 2 और 4 के बीच में, और दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? ये। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता जाएगा हर एक एग्जाम्पल में। अब हमारे पास है एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। अब नंबर लाइन ड्रॉ करो। अब देखो हमारे पास फैक्टर्स कितने बन रहे हैं? एक ये एंड एक ये, 3 फैक्टर है। इसको मैं 0 करूँगा तो एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, इसको मैं 0 करूँगा तो एक्स की वैल्यू 1, और यहाँ से एक्स की वैल्यू 4। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू 0, उसके बाद एक्स की वैल्यू 1 किधर आएगी? 0 से बड़ी यानी कि 1 आ रही है, और यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस के 4 यानी कि यहाँ पर आएगी वो वैल्यू। ठीक है। अब स्टार्ट कहाँ से करना है? इस साइड से, और आना किधर है? इस साइड तक। तो ये हो गया हमारे पास प्लस इनफाइनाइट, और इधर हो गया हमारे पास माइनस के इनफाइनाइट। कहाँ से स्टार्ट करना है? प्लस, उसके बाद माइनस, प्लस माइनस। अब हमको चाहिए क्या? ग्रेटर देन, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। ये क्या है? 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव किस किस इंटरवल में रहा होगा? हमारे पास एक ये इंटरवल बन रहा है और एक ये इंटरवल बन रहा है। ठीक है। तो हमारे पास एक ये इंटरवल है एंड एक ये इंटरवल है। तो बताओ मैं एक्स की वैल्यू में क्या क्या लिखूंगा? एक्स बिलोंग्स टू -4 to 0, -4 से 0 के बीच में, लेकिन दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं है। उसके बाद यूनियन, फिर उसके बाद 1 से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर हमेशा इस तरीके का ब्रैकेट आता है। लेकिन अगर मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर अगर साइन इक्वल लगा देता तो क्या करते? फिर ये वैल्यूज हमारे पास इंक्लूड हो जाती। ठीक है। तो अब इंक्लूड हो जाएंगी, तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा? देखिए थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। अगर वो कहता है ग्रेटर देन 0 है, और अगर ऐसे कहेगा तो वैल्यूज हमारे पास ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? इंक्लूड हो जाएंगी। तो ये इंटरवल इंक्लूड, ये भी एंड ये भी। ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू, देखो ये वैल्यू इंक्लूड होगी तो -4 से 0, दोनों वैल्यू इंक्लूड है, तो इस तरीके का ब्रैकेट। यूनियन 1 इंक्लूड है, लेकिन इनफाइनाइट पे हमेशा इस तरीके का ब्रैकेट आता है। तो अब हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई है? एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, धीरे धीरे वेरिएशन आएगा हर एक एग्जाम्पल में। अगर हमारे पास इस तरीके का था एक्स, एक्स प्लस 6, 2x, या कह लो 2 - 3x, इस तरीके का है। अब इसमें क्या करेंगे? थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ है। अब मुझे देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, कि सबसे पहले x हमेशा पॉजिटिव होगा तभी ये वैलिड है। देखो यहाँ पर x पॉजिटिव है, बात सही है, यहाँ पर x पॉजिटिव है, ये भी बात सही है, बट यहाँ पर x क्या है? नेगेटिव। तो पहले इसको हम क्या करेंगे? पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव हम कैसे बनाएंगे? देखो x, x प्लस 6, इसको मैं 2 - 3x को मैं लिख दिया 3x माइनस के 2, लेकिन यहाँ -1 बाहर आ जाएगा कि नहीं? बताइए। देखो इस वाले माइनस का मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो -3x प्लस 2 ही बनेगा, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया? इसमें से माइनस बाहर निकाल दिया ये वाला, बट ये वैल्यू क्या हो गई? इंटरचेंज हो गई। लेकिन साइन क्या हमारे पास? ये है। ये वाले माइनस को मैं उठा के यहाँ पे ले जा रहा हूँ, ऐसे कर लो। तो मैं क्या करूँगा? एक्स, एक्स प्लस 6
3x माइनस के 2, तो इधर लाऊंगा 0 इंटू -1 करोगे तो 0 ही आएगा। लेकिन इन इक्वलिटी जब भी माइनस चेंज करोगे तो इन इक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये लेस देन इक्वल टू था, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। बस यही करना था, इतना सा समझ में आया। अब मुझे बताइए पॉइंट कहाँ कहाँ आएंगे। तो एक फैक्टर बनेगा यहाँ से x की वैल्यू 0, यहाँ से x की वैल्यू -6 और यहाँ से x की वैल्यू 2/3। ठीक है, तो ड्रॉ कर लो। यहाँ पर 0, यहाँ पर -6 और यहाँ पर माइनस के 2/3 प्लस के 2/3। ठीक है, इतना नंबर लाइन ड्रॉ करना आया, सीक्वेंस से ड्रॉ करना है। यहाँ पर 0 है, 0 से पहले नेगेटिव आएगा, 0 के बाद पॉजिटिव आएगा, इसलिए ये बाद में आया और ये पहले आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास इंटरवल आ गया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, वैल्यूज पॉजिटिव। यही तो है, देखो पॉजिटिव चाहिए, यानी ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी, इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी का मतलब पॉजिटिव है। और पॉजिटिव किस किस इंटरवल में आ रही है, एक तो ये इंटरवल हमारे पास पॉजिटिव वाला, देखो ऊपर प्लस लगा हुआ है, और एक ये इंटरवल है पॉजिटिव वाला। तो बताओ एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू -6 to 0, लेकिन दोनों वैल्यू क्या हैं, इंक्लूड हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। यूनियन 2/3 टू इनफाइनाइट, तो ये हमारा आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, थोड़ा सा और समझिए। x-1, x-2, 1 माइनस के 2x ग्रेटर देन 0, इसको थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या बन रहा है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, तो मैं यहाँ से एक नेगेटिव साइन 1 निकालूंगा, इधर भेजूंगा और इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर दूंगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x-1, x-2, 2x-1, ये ग्रेटर था, ये लेस देन 0। नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, कौन कौन सा आ रहा है, देखो यहाँ से निकल रहा है 1, यहाँ से निकल रहा है 2, यहाँ से निकल रहा है 1/2। तो सबसे पहले हो गया 1/2, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आ जाएगा 2, यही तो आएगा सीक्वेंस में। ठीक है, इधर वैल्यूज बढ़ती जाती हैं, इधर वैल्यू नेगेटिव बढ़ती जाती हैं। स्टार्ट कहाँ से करना है, प्लस से, प्लस माइनस। हमको चाहिए क्या, नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब एक ये इंटरवल है, एक ये इंटरवल है, बट क्या वैल्यू इंक्लूड होंगी, नहीं, क्योंकि इंटरवल क्लोज है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक ये इंटरवल आ रहा है नेगेटिव के लिए और एक ये इंटरवल आ जाएगा। तो बताओ x बिलोंग्स टू माइनस के इनफाइनाइट टू 1/2 यूनियन 1 से 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कुछ समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे एक और करके देखना। इस तरीके का एक आइडिया ने पूछा था, x² माइनस के x-2 ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा देखेगा तो क्या करेंगे, सिंपल वही चीज़ है, बस इसके फैक्टर्स के फॉर्म में नहीं दिया अभी। तो इसके फैक्टर्स करेंगे तो हमारे पास x-2 एंड x+1, यही तो फैक्टर बन रहे होंगे। या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करो, पहली क्लास में बताया था मैंने, पहली या दूसरी क्लास में, कि फैक्टर्स किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे किए जाते हैं, या श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो वहाँ से x की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू -1 निकल के आएगी। तो ये दो फैक्टर्स हैं, इनको तो बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से वैल्यूज क्या निकल के आएंगी, एक x की वैल्यू आ रही है -1, एक x की वैल्यू निकल के आ रही है 2। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, प्लस माइनस प्लस, चाहिए क्या हमको, पॉजिटिव। और पॉजिटिव कहाँ पर मिल रहा होगा, एक तो ये इंटरवल बनेगा और एक ये इंटरवल बनेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, x बिलोंग्स टू माइनस के इनफाइनाइट से -1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं है क्योंकि साइन इक्वल का नहीं लगा हुआ है। ठीक है, कुछ समझ में आया है। अच्छा, अगर ऐसा दिया हुआ है तो कैसे करेंगे, x² माइनस के x-1 लेस देन 0 दिया हुआ तो क्या करेंगे, इसके डायरेक्ट फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे,
एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के बी प्लस माइनस के रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के 4ac/2a। इसको किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू क्या लिखूंगा 1, बी की वैल्यू क्या लिखूंगा -1 एंड सी की वैल्यू क्या लिखूंगा -1। एक्स की वैल्यू यहाँ निकालूंगा तो -(-1) प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 1 -4a इंटू सी यानी -1/2 इंटू 1। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएंगी 1 प्लस माइनस के √5/2। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 2 निकल के आ रही होंगी, एक बार प्लस लेंगे तो 1 प्लस √5/2, एक बार माइनस लेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 माइनस की √5/2। अब इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, एक पॉइंट यहाँ रहा होगा कहीं, एक यहाँ रहा होगा। तो देखिए इसकी वैल्यू 4 से बड़ी है, यानी कि इसका रूट निकालेंगे तो 2 से बाद बड़ा आएगा, तो इसीलिए ये 2 से बड़ा है, ये 2 से छोटा है, तो ये वैल्यू क्या बन रही होगी नेगेटिव, बट ये क्या बन रही है पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस के √5/2 यहाँ पर आ रहा होगा एंड 1 प्लस √5/2 यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फैक्टर्स करने थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। कहाँ से स्टार्ट करना है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या था नेगेटिव, देखो यहाँ पे, और नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब हमारे पास इंटरवल कौन सा आ जाएगा, ये वाला इंटरवल। ठीक है, तो बताओ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, एक्स बिलोंग्स टू 1 माइनस के √5/2 कॉमा 1 प्लस √5/2। कॉमा का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक बिलोंग कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है वैल्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट। आगे चलें, इसी के बेसिस पर एनडीए ने किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे हैं पिछली सालों में, तो थोड़ा सा समझते हैं। 2020 में ऐसा क्वेश्चन पूछा था, क्या इसको कर सकते हैं, देखने में तो अजीब सा लग रहा होगा ना, बट देखो कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर क्या देखना है कि x की वैल्यू 1.5 से 4.5 के बीच में दे रखा है, तो उसके बाद कह रहा है कि बताओ हमारे पास 4 ऑप्शन है ए बी सी एंड डी, तो कौन सा सही होना चाहिए इसके बेसिस पे। मैंने बताया था कि जब भी इस तरीके के साइन आपको दिखेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, इनइक्वलिटीज आ रही हैं हमारे पास, असमीकरण आ रही हैं। तो उसको सॉल्व करने का पैटर्न मैंने कल की क्लास में कुछ डिस्कस किया था, कुछ आज की क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो समझते हैं क्या किया है हमने। ठीक है, तो देखो हमारे पास पॉइंट तो हमको नज़र आ रहे हैं सर सभी, अगर ऑप्शंस के हिसाब से मैं देखूंगा तो फैक्टर्स हमारे पास एक ये फैक्टर बन रहा है, एक ये बन रहा है, हर एक ऑप्शन में सेम फैक्टर बन रहा है, और जब सेम फैक्टर बन रहा है तो वैल्यूज एक्स की सेम आ रही होंगी। तो अगर दो फैक्टर हमारे पास कौन कौन से हैं, 2x-3 और एक है हमारे पास 2x-9, दो फैक्टर हैं। अगर दोनों फैक्टर्स को मैं इक्वेट जीरो करता हूँ तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से आ रही है 3/2 और यहाँ से वैल्यू आ रही है x की वैल्यू 9/2, यानी कि ये होता है 1.5 और ये होता है 4.5, दो फैक्टर हैं। और अब दो फैक्टर्स को मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूँगा तो ये 1.5 यानी कि 3/2 यहाँ पर आ रहा होगा एंड 4.5 यानी कि 9/2 यहाँ पर आ रहा होगा। उसके बाद कैसे करते हैं, प्लस माइनस एंड प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास यही तो दिया हुआ है, यानी कि 3/2 से 5/2 के बीच में इंटरवल दिया है, तो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही होंगी। ठीक है, देखो ऑप्शन से समझते हैं, यहाँ पर क्या दिया है ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है हमको वैल्यूज क्या चाहिए पॉजिटिव, इसका मतलब ये हो गया पॉजिटिव चाहिए, और पॉजिटिव हमारी वैल्यू एक तो इस इंटरवल मारी यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक इंटरवल मारी है, तो इसके लिए मैं इंटरवल रखूँगा तो क्या लिखता माइनस के इनफाइनाइट से लेके 1.4 तक, उसके बाद 4.5 से लेके प्लस के इनफाइनाइट तक। क्या ये इंटरवल दिया हमारे पास, नहीं दिया है। अगर मैं सेकंड वाले इंटरवल की बात करता हूँ लेस देन कह रहा होगा, तो लेस देन के लिए क्या हो गया हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज। देखो ये क्या है जीरो से छोटा, जीरो से छोटा क्या मतलब हो गया नेगेटिव वैल्यूज। नेगेटिव वैल्यू हमारे पास किस इंटरवल में आ रही है, इस वाले इंटरवल में, कहाँ से 1.5 से लेके 4.5 तक।
क्या हमारे पास ये दोनों वैल्यू इंक्लूड हैं? देखो यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा है, इसलिए ये दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं है। बट यहाँ पर वो क्या कह रहा है, इंक्लूड करने के लिए कह रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारे पास नहीं आएगा। तो क्या ये आएगा? अब इसमें क्या कहा है उसने, पॉजिटिव। देखो ये वाली वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ी, और जीरो से बड़ी होने का मतलब क्या होगा, ये पॉजिटिव। और पॉजिटिव हमारे पास ये इंटरवल में आएगा, जो कि ये नहीं बनेगा। हमको तो चाहिए ये वाला इंटरवल, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा। अब इस वाले को भी चेक करते हैं। तो हमको चाहिए क्या, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब हो गया लेस देन जीरो। लेकिन क्या दोनों पॉइंट इंक्लूड है? इंक्लूड है, क्योंकि इक्वल का साइन आ रहा है। लेकिन चाहिए क्या, नेगेटिव। तो नेगेटिव कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। तो इस इंटरवल को कैसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू 1.5 टू 4.5, बट दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ पर इनइक्वलिटी क्या लगी हुई है, इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो हमारे पास यही वो पूछ रहा है कि ये वाला इंटरवल कहाँ बन रहा होगा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कल की क्लास में मैंने बताया था x की वैल्यू 1.5 से लेके 4.5 के बीच में आ रही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो वो यही तो कर रहा है कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है इसके लिए, तो यही तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वैल्यूज पुटिंग से डायरेक्टली आंसर, अगर ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट सीखना तो पड़ेगा ये चीज़ें, क्योंकि कई जगह काम आएंगी चीज़। ठीक है, देखो ऐसा भी कर सकते हैं हम कि उसने दिया है कि वैल्यू 1.5 से लेके 4.5 के बीच में होती है। तो बताओ 1.5 से लेके 4.5 के बीच में क्या क्या वैल्यू जा रही होंगी, 2, 3, 4, ये सब इसी के बीच में तो आ रही हैं। तो इस वैल्यू में से कोई सी वैल्यू इनमें पुट करके देखो, जो सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर हो जाएगा। देखो पहले में भी देख लेते हैं हम, 2x माइनस 3 एंड 2x माइनस 9 ग्रेटर देन 0। एक्स की वैल्यू 2 पुट कर लो, तो 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 इंटू 2 माइनस 9 ग्रेटर देन 0। ये बनेगा 4 माइनस 3 1 इंटू, ये बनेगा 4 माइनस 9, ये बनेगा माइनस 5 ग्रेटर देन 0, ये बनेगा माइनस 5 ग्रेटर देन 0। क्या ये पॉसिबल है, -5 जीरो से बड़ा होता है, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इस तरीके से सभी को चेक करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा हमारे पास। कुछ समझ में आया है? ठीक है, इसको ट्राई करो, 2019 में पूछा था। इसमें थोड़ा लॉ की प्रॉपर्टी जो यूज हो रही है, अगर नहीं पता तो मैं वहीं की मैं बता दूंगा, और जब लॉ पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगर पता हो तो अच्छी बात है। देखो हमारे पास क्या दिया गया है, x की पावर log ऑफ 7x ग्रेटर देन 7, ये दिया हुआ हमारे पास फंक्शन। देखो यही तो दिया हुआ हमारे पास, ये रहा फंक्शन। और उसने साथ साथ किया गया x की वैल्यू पॉजिटिव है। तो वो कह रहा है कि बताओ कौन सा इंटरवल बनेगा, हमको इंटरवल निकालना है इससे। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं अगर दोनों तरफ log ले लेता हूँ, देखो मैंने क्या किया, log ऑफ, इस पूरे का log ले लिया, x की पावर log ऑफ 7x ग्रेटर देन log ऑफ 7, दोनों तरफ log लिया मैंने। तो log की प्रॉपर्टी जो होती है, जैसे log है x की पावर b है, तो ये पावर जो लगती है वो आगे आ जाती है यहाँ पर। तो हमारे पास ये क्या हो रहा है, ये आगे ही तो जाएगा इस तरीके से। तो इसको मैं क्या करूँगा, log ऑफ 7x, और ये बेस है हमारे पास, तो ये बनेगा हमारे पास log ऑफ x। कुछ समझ में आया क्या किया है? देखो ये ये जो वैल्यू है वो आगे आ गई, तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। उसके बाद ये x है, तो log के साथ x आ गया। ठीक है, जैसे मैं कह सकता हूँ log ऑफ ए बी, इस तरीके से अगर हो तो ये b आगे आ जाएगी, a यहाँ पर हो जाएगी। ग्रेटर देन लग रहा है तो ग्रेटर लगा दिया, log 7 लिख रहा है तो 7 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब एक और चीज़ देखो, एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, जैसे log ए बी लिखा हुआ हो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log ऑफ b अपॉन log ऑफ a, यानी कि बेस चेंज प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। कि यहाँ पर देखो ये बेस था पहले, और ये क्या था, मैन वैल्यूज थी। तो अब क्या है, जो मैन वैल्यूज है वो मैन वैल्यूज आ गई, और ये बेस था वो बेस आ गया। लेकिन अब यहाँ पर बेस अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर 10 ले सकते हो, ई ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है,
तो हमने क्या किया है, इस वाली वैल्यूज को ऐसे लिखिया, तो इस वाली वैल्यूज को देखते हैं हम। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई और ये बेस आ गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ x अपॉन log ऑफ 7, मल्टीप्लाई हो रहा है ये log ऑफ x ग्रेटर देन log ऑफ 7। थोड़ा log की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, रिवाइज करेंगे समझ में आ जाएंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज लगती हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से करूँगा, देखो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये log x है, ये log x है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बनेगा log ऑफ x का स्क्वायर अपॉन log 7 ग्रेटर देन log ऑफ 7। अब मैंने क्या किया, इस वैल्यूज को इधर मैंने शिफ्ट किया, मल्टीप्लाई किया है। अब आप कहोगे कि सर एक बात बताओ, कोई भी वैल्यूज को डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, इनइक्वलिटीज पे फर्क पड़ेगा। लेकिन हमको पता है log 7 की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से करूँगा log ऑफ x का स्क्वायर ग्रेटर देन log ऑफ 7 का स्क्वायर बन जाएगा। देखो ये इधर जाएगा, तो अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, log x का स्क्वायर माइनस के log ऑफ 7 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। किया क्या मैंने, इस वाली वैल्यूज को इधर लेके आया हूँ, तो इधर बच जाएगा 0, 0 से इधर आ जाएगा। तो ये बन गया log ऑफ, अब फिर वापस से प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, कौन सी, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कह सकते हैं ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस के बी। तो हम वही तो करने वाले हैं यहाँ से। तो यहाँ से क्या करूँगा, log ऑफ x माइनस log ऑफ 7 एक बार, दूसरी बार log ऑफ x प्लस log ऑफ 7 ग्रेटर देन 0। बताइए, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, एक ये फैक्टर और एक ये फैक्टर। अब दोनों फैक्टर से x की वैल्यू को 0 कैसे निकालेंगे, दोनों को इक्वल 0 कर देंगे। तो इस वाले फैक्टर्स को मैं इक्वल 0 करूँगा तो क्या बनेगा, x की वैल्यू 7, और यहाँ से मैं निकालूंगा तो x की वैल्यू -7। कैसे, थोड़ा समझ लेते हैं। देखो log x माइनस के log 7 को अगर मैं 0 करूँगा तो ये बनेगा log x इक्वल टू log ऑफ 7। तो दोनों तरफ log है तो कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ रही है, 7। अगर मैं इस तरफ करूँगा तो log x प्लस log 7 की वैल्यू 0 करूँगा तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ log x इक्वल टू माइनस के log ऑफ 7। लेकिन माइनस को अगर मैं यहाँ भी ले जा सकता हूँ तो ये हो गया log x इक्वल टू log ऑफ 7 की पावर -1, जो कि होता है log ऑफ 1/7। 7 की पावर -1 का मतलब हो गया 1/7। दोनों तरफ कंपेयर करेंगे log x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/7। तो याद रखना x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 1/7। नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो, 7 1/7 प्लस माइनस प्लस। अब चाहिए क्या हमको, यहाँ पे देखो कहाँ गया, फैक्टर्स कहाँ बने थे हमारे, हाँ ये रहे। हमको इसमें क्या चाहिए, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब ये वाला इंटरवल, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, माइनस के इनफाइनाइट से 7 यूनियन 1/7 से इनफाइनाइट। देखो यही तो इंटरवल चाहिए, एक ये और एक ये, दोनों को किससे जोड़ देंगे, यूनियन से। इधर क्या है, माइनस के इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से 7, माइनस इनफाइनाइट से 7, और यहाँ बन रहा है 1/7 से इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है, थोड़ा लेंथी हो गया है, सारी प्रॉपर्टी यूज हो गई हैं लॉग की बहुत सारी, ठीक है। ये भी एनडीए का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना है, देखो log ऑफ 3x का स्क्वायर प्लस log ऑफ 3x लेस देन 2।
अब यहाँ पर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना तो लेंगे, बट कैसे? log ऑफ 3x को हमने t मान लिया। क्या मान लिया? t मान लिया। तो देखो ये t बनेगा, ये t बनेगा, तो यहाँ क्या बन रहा है? टी स्क्वायर प्लस टी। इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस के 2 आ जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए हम इसको। इसकी जगह पर टी लिखा है तो ये भी तो टी होगा ना, log 3x की वैल्यू हमने टी मान के चला है, तो ये टी स्क्वायर प्लस है तो प्लस इसकी वैल्यू टी। इसको मैं इधर लेके आया तो माइनस साइन के साथ आएगा। इनइक्वलिटी ऐसी ही की ऐसी रहेगी। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इनइक्वलिटीज को, तो ये क्या बन सकता है? टी माइनस की 1 एंड टी प्लस 2 लेस देन 0। अब कैसे भी सॉल्व करो, धराचार्य से या डायरेक्ट फैक्टर से। मैंने क्या बताया था, वीडियो में जाके देख लेना पहली से एंड दूसरी वीडियोज में कैसे फैक्टर्स किए जाते हैं, कैसे डायरेक्ट वैल्यू निकाली जाती है। तो अब हमारे पास दो फैक्टर्स बनना है, एक ये रहा और एक ये रहा। अब यहाँ पर वैल्यूज निकालूंगा तो दोनों इक्वेट 0 कर दूंगा। मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पर एक 7 सॉरी यहाँ पर एक यहाँ से निकालूंगा तो माइनस के 2 बनेगा, तो ये -2 बना दिया। यहाँ से निकालूंगा तो वैल्यूज प्लस के 1 बनेगा तो +1 बना दिया। प्लस माइनस प्लस। अब हमको इंटरवल कौन सा चाहिए? नेगेटिव। देखिए लेस देन 0 है तो नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब ये वाला इंटरवल बन रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो हमारे पास t की वैल्यू आ रही है, यहाँ से क्या आया है? t कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? -2 से लेके 1 के बीच में आ रहा है t। लेकिन t हमने लिया क्या था पहले? log 3x। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ log ऑफ 3x लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -2। अब इसको और सॉल्व करना है। देखो एक चीज़ और होती है प्रॉपर्टीज लॉग में, जैसे मैं लिखा है ए बी इक्वल टू एक्स, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? b की वैल्यूज मैं कह सकता हूँ a की पावर x, डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही तो हमको करना है। यहाँ से हमको दिया क्या है? -2 से लेके log ऑफ 3x लेस देन 1। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लॉग की प्रॉपर्टीज काफ़ी यूज हो रही हैं इसमें। तो देखो एक बार मैं इसको कर लेता हूँ सॉल्व, एक बार इसको कर लेता हूँ। तो log ऑफ 3x ग्रेटर देन -2 है ना, इस वाले को उठाया मैंने, देखो। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 की पावर -2, ये वाली प्रॉपर्टी से देखो। यहाँ पर a क्या है? 3, b क्या है? x क्या है? -2। तो क्या किया है? b की जगह पे यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? बेस की पावर ये वाला, तो बेस की पावर ये वाला। तो अगर यहाँ से निकालूंगा तो x की वैल्यू, थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं, 3 की पावर -2 को मैं क्या कर सकता हूँ? इस तरीके से आ जाएगा, x की वैल्यू 1/9 से बड़ी होगी। और सेकंड वाले को मैं सॉल्व करूँगा, इस वाले को, तो log ऑफ 3x लेस देन 1, तो सेम वही प्रॉपर्टीज, x लेस देन 3 की पावर 1, x लेस देन 3, यानी x की वैल्यू 3 से छोटी एंड 1/9 से बड़ी। तो x की वैल्यू 1/9 से लेके 3 के बीच में आ रहा है। समझ में आया कुछ? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर। सिर्फ और सिर्फ इंटरवल कैसे सॉल्व किया जाता है ये चीज़ याद रखनी है आपको। नंबर लाइन ड्रॉ करना है, कौन सी वैल्यू लेनी है, प्लस माइनस प्लस, और जो इंटरवल लेना है उसको करना है। बाकी लॉग की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप बाद में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा किस तरीके से डायरेक्टली यूज हो रही हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ेगी प्रैक्टिस से, तो प्रैक्टिस जितना हो सकता है करते रहो। मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय।